जय श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं दशा माता के दिन 7वें दिन की कथा सुनने वाली। पुराने समय की बात है। एक घर में एक जेठानी देवरानी रहा करती। वे दोनों ही निसंतान थी। वे मेहनत करके पेट पालती, दोनों व्रत पूजन भी कुछ नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई तो उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसीलिए उन्हें किसी के यहाँ से आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रह गया। अब शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेगी। अब शाम हो जाने पर जेठानी अपने पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई तो पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया और जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी की यह बात सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर आई और गाय चरकर आते दिखाई दी। ग्वाले पीछे आ रहे थे। उसके कंधे पर एक बछड़ा था। एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय की पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी पड़ोसन के यहाँ घर जाकर दशा माता का डोरा ले लिया। अब 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना, 10वें दिन सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो 10वें दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब जेठानी ने घर आकर सारी बातें देवरानी को बता दी। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिन को न्योता देंगे, और दोनों ने दशा माता का डोरा ले लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने यहाँ 2 लड़कों को जन्म दिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिन को न्योता देने की मनौती मांगी थी अब उसे पूरा करना चाहिए। अब जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब हम न्योता दे देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से फिर कहा कि सुहागिन महिलाओं को हम बुला लाते हैं, परंतु जेठानी की बात को टाल दिया। कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर हम न्योता दे देंगे। अब होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। अब देवरानी ने जेठानी की सुहागिन को न्योता देने की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय सुहागिन को हम न्योता दे देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई हो गई, परंतु जेठानी ने तो अभी भी कुछ भी नहीं किया। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन हम सुहागिन को बुलाकर घर पर जिमा देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिन को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिन को न्योता दूंगी। देवरानी ने लगन के दिन सुहागिन को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। लगन के बाद पूजा करके दोनों दूल्हा बारात सजाकर बड़े बैंड बाजे सहित चले गए। देवरानी के बड़े लड़के का विवाह हो गया, बड़ी धूमधाम से कुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिन को न्योता नहीं दिया था, इसीलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे की सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात वापस खाली आ गई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अधब्याही लड़की को कौन विवाह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागिन ने लड़की की माता को समझाया, ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़के भिखारिन को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहाँ आ रहा था। फिर क्या था, गांव घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था और लोग उस पीपल के पेड़ पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास भी था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे आकर ठहर गया। झाड़ू लगाया, आकर उसी पेड़ के पास में मैदान में झाड़ू लगाई।
भिस्ती के मस्तक से वहाँ पर छिड़काव किया। माली ने यहाँ फूल बिखेरे। अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे, स्थान पर बैठने लगे। उसके बाद स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अदभय लड़के की गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ के नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग का एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया। लड़के ने अदभय के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया, दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। फिर क्या था, प्रातःकाल होते ही देवता का दरबार तो भंग हुआ। साधु भी वहां से चला गया। गांव आ गया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याहे लड़की की घर पर पहुंच गया। लड़के ने आदरपूर्वक साधु को बिठाया, भोजन तैयार किया। लड़की के 3 पतल परोस कर रखे। पहली पतल अधब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पतल बाबा जी के सामने रखी, एक पतल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहाँ देखी वही बात यहीं पर देखने को मिल रही है। फिर लड़की ने पूछा, क्या बात बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम तो वैरागी हैं। लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो, भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु और मैं सती हूँ, आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए, आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा सुना दिया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के पास और साथ जाकर पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। साधु बाबा आगे आगे, लड़की पीछे पीछे। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य रहकर जमादार झाड़ू लगाई, बिस्ती अपनी मस्तक से पानी का छिड़काव किया, माली फूल बिछाए। देवता के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पे उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़की ने सूरा गांव का दूध पिया। 1 गिलास अदब्याह लड़की के लिए रखा। जैसे ही लड़के ने दूध 1 गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। तब सवेरा हुआ। दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे नाचने में से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगना है तो मांगो। लड़की ने दशा माता से वचन लिया कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे प्रदान करोगी। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता ने अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस दूंगी। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती यह सब क्या है और क्या राज है, मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर सुहागिन को न्योता देगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई थी। अब यह लड़की इसकी अदब्याही पत्नी है और पतिव्रता भी है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब साधु बाबा भी वहां पर आए गए और साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव में चले आए। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी, तुम्हारी पुत्री
दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन लड़की चली गई थी उसके पिता ने लोगों के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह बात सुनकर उनके घर के किवाड़ बंद कर लिए थे। उन्होंने समझा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसीलिए लोग मेरा उपवास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने वही बात बताई तो उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लड़के के पिता ने खुशी को मौके पर बहुत दान पुण्य किया, फिर से विवाह की तैयारी की। लड़के ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिन को न्योता देकर बारात लेकर आए, विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़की की मां पहले सुहागिन को न्योता दिया, बारात वापस चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू अपने घर पर आ गए थे। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिन को न्योता दिया। उसी समय विवाह के दिन वर घर पर सुहागिन को न्योता की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसे सबकी दशा और कल्याण करे। बोलो दशा माता की जय हो। एक पेड़ पर नर और मादा दो पक्षी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर घृणा भी करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करते हुए अकेली नदी पर पानी पीने चली गई थी। वहां पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्होंने कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे सके। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया को ही गले में इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे, यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। फिर उसके अनुसार चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया था। उसे समझा दिया था प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करती और 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना, बाकी 20 दाने तुम खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी और 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हुए। अन्य चिड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तब तुम मुझे बांझ कहकर दुत्कारती थी, अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़िया ने पूछने पर उसने दशा